अतीक के गुनाहों के गवाह जिशान का बड़ा खुलासा। अतीक ने मुझसे 5 करोड़ की रंगदारी मांगी, मेरा घर ढहा दिया गया। अतीक ने मुझसे कहा कि तुम बचोगे नहीं। 2021 में अतीक ने मुझे धमकी दी थी, ये जिशान का कहना है। अतीक के जेल जाने से लोग खुश हैं, ये जिशान बोल रहा है। और अतीक को फांसी होनी चाहिए थी, ये मौत तो बहुत आसान है। अतीक ने मुझसे 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। जिशान का बयान आया है, आपको बता दें 2021 में अतीक ने मुझे धमकी दी थी। अतीक के गुनाहों के गवाह जिशान का ये बड़ा खुलासा है। मुझे तो जो 3-4 सालों में पीड़ित करा गया, मेरे ऊपर हमला किया गया, मुझसे रंगदारी मांगी गई, तो उसकी मैंने जो शिकायत करी, मेरी FIR दर्ज हुई, उस पर काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ हुई। आज भी उसमें एक आसाद कालिया नाम का जो फरार चल रहा है, उसको प्रशासन ढूंढने में लगा हुआ है। और इलाहाबाद की बात बता रहा हूँ, प्रयागराज की। बहुत अच्छा एक मैसेज जा रहा है कि जिस तरीके से कोई मकान बनाता था या ज़मीन खरीदता था, तो कैसे इनके गुर्गे जाके इनसे रंगदारी वसूलते थे। घर बना रहे हैं तो रंगदारी दो, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो रंगदारी दो। आज के टाइम इंसान बड़े सुकून से अपना घर बना रहा है, अपना मकान बना रहा है। ना ही कोई गुर्गा दिख रहा है, ना ही कोई शूटर दिख रहा है, ना ही किसी अतीक का फ़ोन आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो पहले वारदातें हुई, अब बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही धीरे धीरे, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ। जैसे कि अभी एक हाल ही में कल एक FIR हुई जी, उनके घर पे आसाद कालिया और अली अतीक घर पे चढ़ के गोलियाँ चलाए थे। तो अब लोगों के अंदर एक जज्बा आ रहा है कि बाबा की सरकार है, हमारे माननीय योगी जी आदित्यनाथ की सरकार है, अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं, अब हमें निकल के आना होगा। 2021 31 दिसंबर का मामला है, जब मैं अपने घर में बैठा हुआ था, तभी 3 गाड़ियों से ये आते हैं, जिसमें अतीक अहमद का बेटा अली अतीक रहता है, आसाद कालिया रहता है, संजय गुड्डू वगैरह, ये लोग कम से कम 25 लोग रहते हैं। हम लोग बैठे रहते हैं, ये लोग हम लोगों को चारों तरफ से घेर के राइफल, कट्टे, तमंचे, पिस्टल लगा देते हैं। और फिर अली अतीक कहता है लो अब्बा से बात करो। तो मैंने कहा कौन? तो कहा सांसद जी से। तो मैंने कहा अच्छा। उस समय इतना खौफ का माहौल था, इस तरह डर था कि चारों तरफ से राइफल, पिस्टल लगी हुई थी, अगर ना कहता हूँ तो मैं मार दिया जाता हूँ। तो मैंने उनसे फ़ोन लिया, मैंने कहा हाँ जी बताइए कि क्या हुआ? तो कहें अबे तुझको इतने दिन से मैं समझा रहा हूँ, तेरे लगता है समझ में नहीं आ रहा है। या तो ये ज़मीन मेरी बीबी साजिदा परवीन के नाम लिख दे, और या तो 5 करोड़ रुपए की रंगदारी आसाद कालिया और अली के हाथ पहुंचा दे। तो उस समय मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे लग रहा था कि मैं ना कहता हूँ तो मार देता हूँ, और मेरे पास पैसे भी नहीं कि मैं इसको दे सकूँ। तो जब मैंने कुछ देर, मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकलती है, तो उधर से इसकी अतीक की आवाज़ आती, स्पीकर ऑन रहता है, कहता है कि अबे बोल क्यों नहीं रहा है, तुझको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जब मैंने फिर जवाब नहीं दिया, तो उधर से कहता है अबे अली मारो सालों को, ये ऐसे नहीं मारेंगे। फिर उसके बाद तवा तोड़ ये लोग मुझे मारने लगते हैं, आसाद कालिया और ये अली अतीक और सारे गुर्गे मिलकर मारने लगते हैं। जब हम देखते हैं कि अब ये मुझको मार ही डालेंगे, तो हम अपना किसी तरह जान बचा के मैं भागता हूँ। और वहाँ से मैं अपनी, जब मैं भागने लगता हूँ तो यही आसाद कालिया और ये अली अतीक ये सीधा सीधा मुझको गोली मारने लगते हैं, और ये कह तो मुझे लगता है कि मुझे मार डालेंगे। तब मैं भाग के मैं करेली थाने जाता हूँ। करेली थाने जाके वहाँ जब मैं फोर्स लाता हूँ मैम, तो पुलिस प्रशासन अपने आंखों से देखता है कि किस तरह भय का माहौल है, जैसे तालिबान आ गए हों, हमारा देश में हम तालिबान में आ गए हों, गोलियाँ चल रही हैं, बम चल रहे हैं। तो जब इनके सारे गुर्गे आसाद कालिया वाली अतीक वही देखते हैं कि अरे पुलिस प्रशासन सामने आ रहा है, तो ये भागते हैं। जब वहाँ से भाग जाते हैं तो लगातार जो है पुलिस दौड़ा के पकड़ती है और भाग जाते हैं। उसमें से 2 लोग पकड़ जाते हैं, जिनके पास से मैंने वीडियो में शेयर की थी आपके चैनल को। उनके पास से पिस्टल और राइफल बरामद हुई। अच्छा, 2 मशीन JCB ला के पूरे मेरे घर को ढा दिया गया, पूरी मेरी बाउंड्री गिरा दी, मेरे घर ढा दिया गया, मेरी ऑफिस ढा दी गई, और मौके से वहीं पे JCB मशीन भी पकड़ जाती है। प्रशासन तेज कार्रवाई करी उस समय। उसके बाद जो है तो हमारी FIR हुई, फिर उसमें काफ़ी गिरफ्तारियाँ हुई। फिर ये लोग मुझको इस तरह मारने के लग गए कि अब मेरे अतीक अहमद का मैसेज आने लगा कि तुमने मेरे बेटे को फंसा दिया, अब तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, मेरा बेटा तुम्हारे चक्कर में जेल चला गया, मेरे बेटे की राजनीति खराब हो गई, ख़त्म हो गई। तो जब इस तरह के मैसेज आने लगे, उनके लोग मेरे रिश्तेदारों से, कहीं
आसाद कालिया के पूरा परिवार मेरे रिश्तेदारों से और अतीक के लोग सब कहने लगे, तो हम लोग थोड़ा डर गए। इतना ही नहीं, जिशान के दर्द की एक और कहानी सुनिए जो जिशान ने न्यूज नेशन के सामने बयां की। मैं तो इससे ये पूछना चाहता हूं कि अगर तुमको इतना ही अपनी मौत का डर था, तो दूसरे की जब तुम जान लेते थे तब तुम्हें नहीं लगता था किसी के लाल को छीन ले रहे हो, किसी के बच्चे के बाप से दूर कर दे रहे हो, किसी की बीबी के हस्बैंड को दूर कर दे रहे हो? आज जब खुद पे आई है, आज शायद इसको ये अंदाजा ही नहीं था कि ये किसकी सरकार है। ये बाबा की सरकार है, और बाबा की सरकार में इसने जो 2 जवानों को मार दिया और उमेश जी का कत्ल हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरा परिवार इस कांड में लिप्त है। मर्डर करते हैं लोग, जाते हैं, इसकी बहनों क्या छुप जाते हैं, इसका बहादुर मदद करता है। शाइस्ता परवीन पूरे प्लानिंग के प्लान में लिप्त रहती हैं। शाइस्ता परवीन तो खुद एक डॉन है, उसको पूरा इलाहाबाद जानता है, सबसे हिसाब किताब लेना, पैसे लाओ नहीं साबरमती से फ़ोन आ जाएगा, इस तरीके की बात। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पूरा परिवार जो लिप्त है। ये उमेश जी को इसलिए मर्डर कराया गया कि जैसे अब इनका होता क्या था, इनका पैसा इनको मिलता नहीं था, रंगदारी इनकी आने बंद हो गई थी बाबा की सरकार में। तो इन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा कर दें कि हमारे घर में रंगदारियाँ पहुँचने लगे, हमारी बीबी शाइस्ता परवीन के हाथ में रंगदारी पहुँचने लगे, ताकि हम गाड़ियाँ खरीदने लगें, हमारे बच्चे गाड़ी चलने लगें। तो इस वजह से एक तो उमेश जी ने इनसे बहुत डट के लड़ाई करी, 18 साल को किसी से इससे डरे नहीं वो। और दूसरा जो इनका पैसे आने का शेड्यूल बंद हो गया धीरे धीरे, इस वजह से इसने ये इतनी बड़ी हत्या कराई। लेकिन इसको शायद अंदाजा ही नहीं था कि बाबा की सरकार में ये जो कराने जा रहा है इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और जैसे आप देखेंगे, पहले तो उसने सोचा कि कत्ल होगा, मर्डर होगा, उसके बाद 2-3 दिन बाद अपने बच्चों को हाजिर करा देंगे, उसमें होना क्या है। फिर बाद में उमेश जी के परिवार में दबाव डाल के गवाही पक्ष में करा के सबको छुड़ा लेंगे। लेकिन इसको इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि जिस तरीके से इसने कत्ल कराया, एक एक पहलू पे जांच हो के आज देखिए इसकी बीबी, इसकी बहनें और इसके बच्चे, सबका नाम खुल गया। और सब इस कांड में इसलिए लिप्त थे कि सबको रंगदारी आना बंद हो गई थी। ये जब से अतीक अहमद हुआ 89 से, तब से इसके परिवार को बड़ा मजा आने लगा। कोई कत्ल करा दे अतीक अहमद, मेरे भाई साहब ने बहुत अच्छा किया, बहुत